फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड गेट। इस वीडियो में हम जानेंगे वेयर द माइंड विदाउट फेयर पोएम के बारे में, जिसको लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। इस पोएम को, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। वेयर द माइंड इज़ विदाउट फेयर एंड हेड इज़ हेड हाई, वेयर नॉलेज इज़ फ्री। तो इन दो शुरू लाइनों में रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि वेयर द माइंड, जहाँ पर हमें कोई डर नहीं होगा, और जो हमारा मतलब उन्होंने कहा कि हेड मतलब ये नहीं है कि सिर के ऊपर सिर होगा, मतलब जहाँ सब लोग बराबरी से होंगे और जो अपनी आवाज़ है इंसान सब उठा सकेंगे, अपनी आवाज़ को, असली जो ट्रूथ होगा उसको बोल सकेंगे, और कोई इंसान किसी इंसान से ज़्यादा ऊपर नहीं होगा। मगर ये कि हम वहाँ पर जो नॉलेज है वो फ्री होगी, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि नॉलेज जो एजुकेशन है वो फ्री में दी जाएगी। जो नॉलेज होगी वो नॉलेज इस तरह से होगी कि हर इंसान को मिलेगी, चाहे गरीब हो अमीर हो, बिना किसी कास्ट के ऊपर, कलर के ऊपर, सेक्स या रेशो, किसी भी रेशो के बेस पर हम वो देखते हैं, मतलब किसी भी बेस के ऊपर वहाँ पर जो नॉलेज होगी, डिस्क्रिमिनेशन उसमें नहीं होगा, सबको नॉलेज दी जाएगी वहाँ पर। तो ये क्या हम देखते हैं, जो ये पोएम है ये प्रार्थना है एक तरह से। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको प्रार्थना की तरह लिखा था 1990 के टाइम में। बाद में 1911 में ही पब्लिश होती है, 1910 के अंदर। तो ये एक बंगाली पोएम, बंगाली लैंग्वेज के अंदर लिखी गई पोएम थी, जिसमें उसको हम प्रार्थना मानते हैं। मतलब जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, क्योंकि वो धार्मिक इंसान थे, बिल्कुल रिलीजियस पर्सन थे, तो उन्होंने प्रार्थना लिखी थी। किसने लिखी थी कि जब वो एक कामना करते हैं दिल से, जो ख्वाहिश होती है, उम्मीद होती है हमारी कि जब हमारा देश आज़ाद होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। तो वो जो भगवान है या अल्लाह है, उसे जो दुआ कर रहा है इंसान, उस तरह से उन्होंने इस पोएम को लिखा था। बाद में फिर उन्होंने खुद ही इसको ट्रांसलेट करा था इंग्लिश के अंदर। तो इसमें वो यही बात कर रहे हैं, कामना कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि जहाँ पर कि का वो देश जहाँ पर डर नहीं होगा, सब बराबर होंगे, नॉलेज फ्री होगी, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन इब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। यहाँ पर कहते हैं कि वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट, मतलब जहाँ पर हम देखते हैं दुनिया है टुकड़ों में नहीं होगी। टुकड़े दुनिया के मतलब वैसे नहीं कि देश बटे होंगे, मतलब लोगों के अंदर कास्ट है, कलर है या सेक्स है, किसी बेस के ऊपर वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अब ये बात आ गई फिर यहाँ पर बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, यानी पे हम बात आ गई यहाँ पर हमारे इंडिया की, जहाँ पर हम बात करेंगे हमारा जब देश आज़ाद हो जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा कि देश में जो जाति है, मज़हब है हमारे यहाँ पर, उसके बेस पर हमारे देश में टुकड़े नहीं होंगे। डोमेस्टिक वॉल मतलब वही कि धर्म, क्योंकि हमारे अंदरूनी मामले हैं देश के अंदर, चाहे कलर के बेस पे हैं, हमारी कास्ट के बेस पर हैं, बर्थ प्लेस के बेस पे हैं, वो दीवारें हैं, अड़चन है हमारे बीच में जो खड़ी हुई है, जो मिलने से रोकती है हमें, वो वहाँ पर नहीं होंगी। वेयर वर्ड कम्स आउट फ्रॉम द डीप डेप्थ ऑफ ट्रुथ, वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्केचेज इट्स अप टूवर्ड परफेक्शन। यहाँ पर वो कहते हैं कि जहाँ सच्चाई अंदर से निकल गया, मतलब हम दिल की गहराई से सच्चाई बोलेंगे, और जो हम देखते हैं कि हम अपने आप को बेहतर से बेहतर कर सकेंगे और लोगों की बेहतरी के लिए हम काम करेंगे यहाँ पर। वेयर द क्लियर स्ट्रीम इज रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू ड्रेवरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट। यहाँ पर वो कहते हैं जब मतलब जो एक तरह से मतलब नहरी, हम बोलते हैं नहर, कि जहाँ पर हम बात कह सकते हैं कि जो इंसान है उसका जो काम तरीक़ा होगा या फिर जो काम वो करेगा वो रीज़न्स के साथ करेगा। किसी काम के हम कहते हैं ना कि हम ये काम कर रहे हैं तो रीज़न से काम करने का, उस तरह से करेगा इंसान। जैसे कि आज हम देखते हैं कि पूजा, मतलब हमारे जो प्रॉब्लम्स होती है हमारे इंडिया में कि कर्म कांड जो बोलते हैं, उसको देख के इंसान कर लेता है बिना रीज़न्स के। तो वहाँ पर ये जब हमारा देश आज़ाद हो जाएगा, उनके मानना है रविन्द्रनाथ टैगोर का कि जब हमें इंडिपेंडेंस मिल जाएगी ब्रिटिश रूल से, तो वहाँ पर हमारे साथ क्या होगा कि लोग जो काम करेंगे रीज़न से करेंगे। जो धर्म है या फिर जो हमारी जाति है, मतलब हमारे फ़िरक़ों में जो चीज़ें हैं, जो प्रथाएं हैं हमारी, उसके बेस पर नहीं करेगा, समझ के करेगा इंसान अपने। जैसे कि हमने कहा इनटू ड्रेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट, कि जहाँ पर जो सागर के अंदर मिल जाएगा, जो भी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हम देखते हैं पानी वहाँ जाकर। वेयर द माइंड इज़ लेड फॉरवर्ड बाय थाई इनटू एवरी वाइडनिंग थ्रू दो द एक्शन इनटू हैज़ हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक।
तो उन्होंने क्या कहा कि जहाँ पर हम बढ़ेंगे आगे थी, मतलब एक तरह से कामना की तरह, उसको बोलते हैं पूजा की तरह, मतलब हम किसी की बंदगी करते हुए उस तरह से वो उसको बोलते हैं। इनटू हेवन ऑफ इनटू हेवन दैट इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, जहाँ पर हम स्वर्ग की बात करेंगे, मतलब जहाँ पर आज़ादी होगी इंसान के पास। माय फादर मतलब भगवान या अल्लाह, उनका ये मतलब ये है कि गॉड, कि माय फादर, क्योंकि उन्होंने पैदा करने वाला है, तो उन्होंने कहा कि माय फादर लेट माय कंट्री अवे, कि मेरे देश को जगा दो कि वो अपनी इंडिपेंडेंस के लिए आवाज़ उठाए और आगे बढ़े। तो जो हमारी बुक है उसमें जो बताया गया है, इंट्रोडक्शन क्या है इसमें, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फेयर वॉज इंक्लूडेड इन वॉल्यूम कॉल्ड नबेदिया। ये नबेदिया बंगाली लैंग्वेज के अंदर लिखी बुक्स हैं, वॉल्यूम से मतलब बुक का, उसमें ये देखने को मिलती है, जहाँ पर ये हम क्या देखते हैं कि ओरिजिनली बेयर द टाइटल प्रार्थना मीनिंग प्रेयर। ये प्रार्थना है, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फेयर, इसको रविन्द्रनाथ ठाकुर ने लिखा है। द पोएम इज़ अ प्रेयर टू गॉड। हमने क्या देखा कि जो रविन्द्रनाथ ठाकुर हैं या फिर टैगोर जो हैं, वो क्या दुआ कर रहे हैं, जैसे प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, अल्लाह से, कि जिस अपने देश की आज़ादी के बारे में, और कामना कर रहे हैं जहाँ पर हम जब आज़ाद हो जाएंगे तो ऐसा देश हमारा होना चाहिए और होगा। इट वॉज रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम जो था असली में वो ठाकुर था, अंग्रेज बोल नहीं पाते थे ठाकुर, तो उन्होंने टैगोर कर दिया था उसको। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको लिखा है। वॉज अंडर ब्रिटिश रूल, जब हम देखते हैं कि हम गुलाम थे जो ब्रिटिश लोग थे उनके। वॉज अर्गली वेटिंग टू गेट फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल, जब हम वेट कर रहे हैं ब्रिटिश रूल से, और जब हम सर्वाइव कर रहे हैं, मतलब जैसे स्ट्रगल चल रहा है फ्रीडम का, उसके लिए उस सब की बात लिखा है उन्होंने ये। द पोएम स्ट्रेंथन पीपल्स फेथ इन स्ट्रगल फॉर इंडियन फ्रीडम। दिस पोएम इज प्रेयर टू ऑलमाइटी फॉर नेशन फ्री फ्रॉम द इल्स सच एज मैनिपुलेशन एंड करप्शन। तो ये हम क्या देखते हैं कि पोएम जो है लोगों का ध्यान इस तरफ करती है, स्ट्रगल के लिए, इंडिया की फ्रीडम के लिए लोग आए जुटें, और जब वो चाहते हैं कि लोगों के दिल में कामना पैदा करते हैं, जब हम आज़ाद हो जाएंगे तो हमें ये चीज़ देखने को मिलेंगी, तो लोगों में क्या है, जोश और जज्बा आ जाता है एकदम स्ट्रगल करने के लिए, फ्रीडम के लिए। और ये प्रेयर है किससे, ऑलमाइटी मतलब भगवान या अल्लाह से, जो इसका जो अक़ीदा है उसके हिसाब से, कि अब अक़ीदा है कि हमारा देश आज़ाद हो जाए मैनिपुलेशन और करप्शन से, दमन वाली बातों से, करप्शन जो है, जो ग़ुलामी है, उससे हम आज़ाद हो जाए। टैगोर बीइंग अ पैट्रियट एंड विद अ inclination toward spiritual had been deep religious root and his work reflect profound humanism। ये तो हम जानते हैं कि उन्होंने जब देश के लिए लिखा तो वो पैट्रियोटिक है, क्योंकि देशभक्त हो गए यहाँ पर, और साथ में वो दुआ कर रहे हैं, वो प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, तो वो रिलीजियस पर्सन भी हो गए, और जो कि इनकी चीज़ों में देखने को मिलता है, और जो इंसानियत है उसके लिए ये बात करते हैं अपनी पोएम में। In this poem Tagore sketch a moving picture of nation where everyone should be free in the bound of brotherhood। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जहाँ पर वो ऐसे नेशन की बात कर रहे हैं, टैगोर पिक्चर दिखाना चाह रहे हैं देश की राष्ट्र की मतलब यहाँ पर जहाँ पर इंसान आज़ाद होगा मगर साथ में बंधा हुआ होगा अपने भाईचारे से, और आज़ाद किससे होगा, ग़ुलामी से, जो अंग्रेज़ों की ग़ुलामी है उससे। ही विशेस इंडिया टू बी दैट नेशन वेयर everyone has its head high and one voice can be heard without having any apprehensive or fear of oppression and force compulsion। यहाँ पर वो कहते हैं, जब हमने देखा था लाइन के अंदर शुरुआत में जो 2 लाइनें आती हैं, कि वो विश करते हैं जहाँ पर इस देश के अंदर, उस राष्ट्र के अंदर जहाँ सबके हेड टू हेड होगा, मतलब बराबर सब बराबर होंगे वहाँ पर, और जहाँ पर जो आवाज़ है वो जो सच्चाई की आवाज़ है, जो ट्रुथ वॉइस है, उसको हम सुन पाएंगे बिना किसी कंपल्शन के, मतलब कि दबाव के, ऑपरेशन के, डर के, उन चीज़ों के डरे बगैर हम सुन पाएंगे, और जो इंसान है अपनी जो आवाज़ है वो सच्चाई बोल पाएगा अपनी अंतरात्मा से। He also talks about a nation where the knowledge is not restricted by narrow ideas। अब नैरो आइडियाज़ कौन से हैं, जैसे हमारे यहाँ पे था कि औरतों को एजुकेशन नहीं मिलेगी, जो पिछड़ा तबका या फिर जिनको दलित वगैरह मानते थे उस ज़माने के अंदर, उनको एजुकेशन नहीं दिया करते थे वो लोग। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि नॉलेज मिलेगी, मतलब फ्री बिना पैसों की नहीं मिलेगी, पैसे भी देने पड़ सकते हैं, जो भी हिसाब होगा, नॉलेज मिलेगी मगर रिस्ट्रिक्शन नहीं होंगे। कौन से नैरो आइडियाज़ के, मतलब कास्ट के, कलर के, बर्थ के प्लेस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये
ब्रिटिश रूल के अंदर इस चीज़ को किया गया था कि दबाने के नहीं इंडिया को। टैगोर्स ड्रीम इंडिया इज़ अ प्लेस वेयर हर पीपल विल ऑलवेज होल्ड देयर हाइट्स हाई विद द प्राइड इन नॉलेज। अब यहाँ पर हर का इस्तेमाल क्यों करा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने वो इसलिए इस्तेमाल करा है क्योंकि जो नेशन है उसको माता माँ माना जाता है कि जहाँ हम पैदा हुए वो ज़मीन है हमारी मातृभूमि कहा जाता है कि मातृभूमि है हमारी मादरे ज़मीन मतलब मदर लैंड। तो इसलिए उन्होंने इसका हर का इस्तेमाल करा है। तो वो ड्रीम करते हैं इंडिया के बारे में जहाँ पर लोग सब प्राइड से रहेंगे नॉलेज के बेस के ऊपर कि क्योंकि हमारा तो देश सबसे आगे है पढ़ाई के मामले में, क्योंकि हम देखते हैं उस ज़माने के अंदर हम इस चीज़ को अपने हिस्ट्री को सोचते हुए बात को कहते हैं वो। पीपल शुड कम आउट ऑफ एज गोल्ड कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ कास्ट, मतलब जो बुराइयां हैं पहली कास्ट की बेस के ऊपर उनसे बाहर निकल के आएगा। क्रिएड रिलीजियस की जो उनकी घृणा है, लालच है और जो धार्मिक मतलब कट्टरपंथ है उससे बाहर रहेगा। इन अ न्यू एंड फ्री इंडिया पीपल शुड बी टोटली फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ प्रेडिक्शंस एंड सुपरस्टिशन मतलब हम बोल सकते हैं कि धार्मिक कर्म कांड हैं या फिर हमारे जो मिथ जो बोलते हैं वो चीज़ें हम उनसे फ्री होंगे बिल्कुल। इंडिया शुड बी अ नेशन वेयर ओनली ट्रुथ प्रिवेल्स एंड इट शुड बी एसीड्स फ्रॉम द डेप्थ ऑफ हार्ट एंड ट्रुथ शुड बी स्पीक आउट कोरेजियसली इन द ओपन वर्ल्ड टू हेयर। यहाँ पर वो क्या कहते हैं जो हम देखते हैं, क्योंकि पोएम में उन्होंने कहा कि जो सच है जो ट्रूथ होगा वो डीप से आएगा, डेप्थ से आएगा, मतलब जो इंसान का दिल की सच्चाई है इंसान वो बात को बोल पाएगा और जो दुनिया है जो सच्चाई है उसको जान पाएगी। वेयर शुड बी अ वॉइस ऑफ रीजन्स एंड लॉजिक है लिविंग ऑल प्रेडिक्शंस प्रेडाइस एंड सुपरस्टिशन बिहाइंड इन इंडिया। हम सुपरस्टिशन मतलब वही जो हम कहते हैं कि हमारा नज़रिया होता है कि हाँ भाई हमसे ये चीज़ कही गई है, हमारी किताबों में धर्म में लिखा है तो हमें करना है, चाहे लॉजिक है या नहीं है, तो वो चीज़ कहती है सुपरस्टिशंस। यहाँ पर कि यहाँ पर जो वॉइस होगी रीजन्स, मतलब हम कहेंगे कोई बात काम कर रहे हैं कोई चीज़ कर रहे हैं तो उसको हम देखेंगे कोई रीज़न्स है उसके भी पर काम करा जाएगा यहाँ पर। और जो ये प्रेडिक्साइज हैं सुपरस्टिशंस हैं उनसे हम पीछे छोड़ के हम आगे निकल जाएंगे, मतलब बुराई को छोड़ देंगे हम। एवरीवन शुड बी फ्री टू टॉयल एंड वर्क हार्ड फॉर एवरीथिंग विच लीड्स टू सक्सेशन ऑफ द नेशन। हर इंसान काम करेगा देश की तरक्की के लिए और जो बुराइयां हैं उनसे बच के रहेगा और जो दिल में बुग़्ज़ है इंसान के वो नहीं होगा यहाँ पर। Everyone should strive tirelessly till they attain full satisfaction in reaching their good and destination। मतलब वही है कि फिर इंसान जो है मेहनत करेगा और अपनी जो बुराइयां हैं उनको दूर करेगा जब तक कि उसको सेटिस्फैक्शन ना मिल जाए जो उसकी अपनी हम देखते हैं इच्छा है जो उसका गोल है उसके लिए। इंडिया शुड बी अ नेशन वेयर रीजन्स विल लीड सुपरस्टिशन बिलीव्स लीड where people's mind should not dwell in the mistake of the past. On other hand, they should be led by power of reasoning to the force on future। फिर वही बात कहते हैं वो बाद में कि जो हम कहते हैं कि रीजन्स के बेस पे काम हो, कोई रीजन्स हो लॉजिक्स हो उसके बेस पे काम किया जाया करेगा इंसान। इंडिया जो है उसके बेस पे काम करेगा, जो सुपरस्टिशंस हैं उनको छोड़कर उन बिलीफ पे छोड़कर उनसे ऊपर उठ के काम करेगा इंसान इंडिया में, कि जो पहले हमने पास्ट में गलतियाँ करी हैं जो गलतियाँ करी हैं उन मिस्टेक से हम बच सकें, बाहर निकल सकें और अपने जो आगे वाला फीचर्स है उसके ऊपर फोकस कर सकें। टैगोर्स ओनली प्रे टू सुप्रीम अल्टीमेट मतलब जो अल्लाह है भगवान है जो ईश्वर है उसके बाद में कहते हैं वो सुपर अल्टीमेट इज लीड द नेशन टू सच एन आइडियल स्टेट ऑफ हेवन, कि जहाँ पर हम बात करते हैं स्वर्ग की एक स्टेट है जहाँ पर जन्नत होगी कि इंसान बराबर होगा, उसके पास सुविधाएं होंगी, तरह की फैसिलिटीज़ होंगी और बुराइयां नहीं होंगी। तो वो उसकी दुआ कर रहे हैं किससे, सुपर अल्टीमेट से, मतलब अल्लाह से या भगवान से जो भी उनका मानना है। इट इज़ ओनली बाय द यूनिवर्सैलिटी ऑफ परसेप्शन एंड अबाइडिंग परसेप्शन passion for the realization great human idea that India will achieve her true freedom को अचीव करेगा जब वही बात है यहाँ पर। अब यहाँ पर है क्रिटिकल एप्लीकेशन ऑफ द पोएम, फिर उसका हम एप्लीकेशन देखेंगे मतलब जांचेंगे पोएम को सही से। अब द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर इज़ अ प्रेयर टू अ यूनिवर्सल फादर फिगर मतलब वही
अल्लाह या भगवान या ईश्वर जो अकीदा है इंसान का, इज़ दैट गॉड ऑलमाइटी, कि गॉड है वो जो पूरी दुनिया पर, हमसे बोलते हैं ना परवरदिगार या परमेश्वर, तो वो है यहाँ पर। द पोएम इज़ हाईली इंस्पायरिंग विच ब्रिंग आउट द पोएट्स विजन ऑफ फ्रीडम एनलाइटेड इंडिया, के इंसान को जो तरह हम चाहते हैं, जो पोएम है वो यही चीज़ पे हमें लीड करती देखने को मिलती है, इंस्पायर करती है इंडिया को कि वो आगे बढ़े। जो पोएट है वो चाहता है कि इंडिया आज़ाद हो और इनलाइट मतलब जो तरक्की करे और मतलब पुनरुत्थान हो उसके अंदर, क्योंकि इसका मतलब यही होता है कि मतलब चेंजेस आने चाहिए, नई तरह से नई चीज़ें बनानी चाहिए वहाँ चीज़ें। द पोएम वॉज ओरिजिनली रिटन इन बंगाली, बंगाली में लिखी गई थी ये, कंपोज बिफोर इंडियन फ्रीडम, मोस्टली प्रोबेबली 19th सेंचुरी, 19th के ईयर के अंदर की गई थी ये। द ओरिजिनली पोएम टाइटल प्रार्थना वॉज इंक्लूडेड इन एन एथोलॉजी नेम नेबेदिया एंड पोएम वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय टैगोर हिमसेल्फ अराउंड 1911, मतलब 1911 में इसको बाद में टैगोर ने दोबारा से लिखा, इसको इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करा। द पोएम फीचर्स ऑन 35th नंबर इन इंग्लिश गीतांजलि पब्लिश इन 1912, 1912 में जो बुक लिखी गई थी गीतांजलि, जिसके लिए उनको अवार्ड मिला था नोबेल प्राइज़ का, उसमें 35वें नंबर पे ये आती है। द पोएम हैड अ वेरी स्पेशल प्लेस इन हार्ट ऑफ द पोएम, जो पोएट हैं रविन्द्रनाथ ठाकुर हैं उनके दिल में ये बहुत बड़ी जगह रखती है अपने लिए। ही रिसाइड इन इट्स इंग्लिश वर्जन एट नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन इन कैलकाटा 1917, जो कलकत्ता में सेशन हुआ कांग्रेस का उसमें उनको पढ़ा था, क्योंकि वो चाहते थे दिखाना देश की आज़ादी के लिए। द पोएम इज़ रिटन इन फ्री वर्स एंड कंसिस्ट ऑफ जस्ट वन सेंटेंस, जो पोएम है बिल्कुल फ्री वर्स में लिखी, मतलब किसी स्टैंजा वाइज नहीं है, किसी फॉर्म में नहीं लिखी गई, नॉर्मली लिखी गई है बस, और सेंटेंस बाय सेंटेंस, वन सेंटेंस में एक बात पूरी कह डालते हैं वो। इट इज़ अ कंसर्ट कंसिडर्ड टू हैव 2 सेशन, 2 लाइनें 7 लाइन में आती हैं, शुरू की फर्स्ट लाइन और बाकी जो आगे आती हैं एडवर्बियल क्लॉज हैं और प्रिंसिपल क्लॉज के अंदर देखने को मिल जाती हैं हमें ये। वी डू नॉट नो द एग्जैक्ट सेटिंग एंड सेंस विच दीज लाइन्स रेफर टू अनटिल वी कम टू कंक्लूडिंग पोएम लाइन ऑफ पोएम, हम इसको जान नहीं पाते किस फॉर्म में लिखी गई, किस सेंस में लिखी गई हैं, मगर खैर हम देख लेते हैं पोएम की सेंस के ऊपर इसको। ऑल्दो वी कैन सेंस दैट द प्लेस रेफर्ड टू इज़ an away inspiring almost an ideal place. It is optipia setting where all the sublime features such as volume, variance, knowledge, harmony, truth, intellect and advancement prevail. तो हम क्या देखते हैं कि हम समझ नहीं पाते, बाद में हम कहते हैं कि ये एक तरह से लोगों को जगा रही है, इंस्पायर करती हुई पोएम है, जिसमें हम देखते हैं कौन कौन चीज़ें मिलती हैं, हारमोनी है, ट्रूथ है, नॉलेज है, ये चीज़ें देखने को हमें इसके अंदर मिल जाती हैं। वेयर द माइंड इज़ लेड फॉरवर्ड बाय दिस इनटू एवरी वेडलिंग दो एंड एक्शन इनटू दैट हेवन इज़ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक। तो इसमें वही बात कहते हैं कि भगवान अल्लाह मेरी कंट्री को जगा दे कि वो आज़ादी के लिए बढ़े, जहाँ पर वो आज़ाद होने के पास एक स्वर में पहुँच सके, जहाँ मतलब बात करते हैं वो आज़ादी की। इन द प्रिंसिपल क्लॉज ऑफ सेंटेंस, प्रिंसिपल क्लॉज मतलब जो सेंटेंस के पार्ट होते हैं, क्लॉज होते हैं छोटे छोटे, प्रिंसिपल क्लॉज के बारे में बात कर रहे हैं। द पोएट आइडेंटिफाइड दैट सर्कमटेंस दैट मेटाफोरिकल स्टेशनरीज एज द हेवन ऑफ फ्रीडम। उन्होंने कहा फ्रीडम के बारे में जब वो जो जोड़ते हैं तो प्रिंसिपल क्लॉज को जब जोड़ते हैं तो वो फ्रीडम ऑफ हेवन जोड़ते हैं इसके अंदर। माई फादर लेट माई कंट्री, इसमें हम देखते हैं ये प्रिंसिपल क्लॉज है, और ये इसका हम साथ में इसके सेंटेंस आ गया है इसके। तो ये से रिक्वेस्ट कर रहे हैं फादर से, मतलब भगवान से, कि मेरी जो कंट्री है उसको आज़ाद करवा दो, मतलब जैसे कि वो जाग जाए और आज़ादी के लिए काम करे, मूवमेंट में लाए मतलब उसमें। थस टैगोर विजुअलाइज एन आइडियल नेशन विच विल बी लिबरल इन आउटलुक। तो वो खैर वही बात कर रहे हैं, हालांकि रिलीजियस पर्सन हैं, ये बात कहते हैं कि जो कंट्री है जो हम देखते हैं वो लिबरल कंट्री बने, स्ट्रेंथ हो, टाइम डायनेमिक हो, और फिर जहाँ पर हम देखते हैं कि लोग हैं अपने हिसाब से पूजा पाठ कर सकें, सब कुछ कर सकें वो चीज़ों को, मगर जो इंसान है वो सच्चाई के बारे में बात करे और जो बुराइयां हैं समाज से वो ख़त्म कर सकें। ही ऑल्सो प्रे दैट ही इज़ कंट्री मैन अटेन ओवरऑल वेलफेयर एंड सेल्फ रिलायंस।
तो वो चाहते हैं कि जो उनके देश के लोग हैं वो आज़ाद हों, मतलब तरक्की करें और अपने ऊपर आत्मनिर्भर बने, जो दूसरे की जो गुलामी का जो तरीक़ा है वो छोड़ के आगे बढ़ सकें। तो ये 2 हमने इसके अंदर देख लिया पार्ट इसके। अब 2 पार्ट बचते हैं पोएम के, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगने पर ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।